पानीपत में करीब 40 से ज्यादा व्यापारियों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल ठग नकली कंपनी बनाकर व्यापारियों से उनका माल खरीदता और बाद में उन्हें पेमेंट नहीं करता था। जब व्यापारी अपनी पेमेंट मांगते तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती। व्यापारियों ने बताया कि इस धोखाधड़ी में उसके साथ कई और लोग भी शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। पानीपत में ठगों ने व्यापारियों को अपने जाल में फंसाकर करोड़ों रुपए की ठगी की। करीब 40 से ज्यादा व्यापारियों को अपना शिकार बनाया जा चुका है। व्यापारियों ने इसकी शिकायत तहसील कैंप थाने में की। व्यापारियों का कहना है कि दीपक ने सभी लोगों से अलग अलग तरीके से करोड़ों रुपए हड़पे हैं। लोगों का कहना है इनके खिलाफ पहले भी कई बार थाने में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2024 में माल मंगवाया, पहले माल मंगवाया जी, उन्होंने बोला जी आपका माल बहुत बढ़िया है जी, तो आप जैसे ही माल भेजोगे आपको साथ साथ पेमेंट ट्रांसफर आ जाएगी जी। उन्होंने कहा जी माल मेरे को आपका पसंद आया जी, आप ऐसा करो जी एक राउंड आप और माल भेज दो जी। पहले मैंने लगभग 90,000 रुपए का माल भेजा और उसके बाद 1,30,000 रुपए का माल भेजा। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैंने बोला कि पेमेंट आप ट्रांसफर करा दो जी। उन्होंने बोला जी पानीपत के लोकल हैं जी, 2-4 दिन में करा देंगे जी। फिर उन्होंने बोला कि हाँ जी ठीक है आप आ जाओ और अपने चेक ले जाओ जी। फिर मैं इनके पास चेक लेने गया तो मेरा पहला चेक लगाया कि पहला ही चेक बाउंस हो गया जी। तो उसके बाद इन्होंने कहा जी ये चेक आपका मेरे किसी वजह से बैंक क्लोज हो गया है, तो उसकी वजह से आप चेक दूसरा ले जाओ जी। फिर उन्होंने मेरे को दूसरा चेक दे दिया जी, लेकिन वो दोनों ही चेक डिसऑनर हो गए। उसके बाद हमने इनको कहा कि आप हमारी पेमेंट क्लियर कराओ, क्या दिक्कत है जी। तो वो कहने लगे जी कोई बात नहीं जी, आप 10-15 दिन में क्लियर करा देते हैं जी, तो पेमेंट आपकी आ जाएगी जी। लेकिन उसके बाद भी कोई पेमेंट नहीं आई हमारी। और इन्होंने इतना बड़ा गिरोह सक्रिय कर रखा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है जी। हमारे नोन में ही कम से कम 40 से 50 बंदे ठगे गए हैं। मेरे से माल लिया गया नानक इंटरप्राइजेज, जिसमें जो शामिल हैं कपूर है, दीपक कपूर है, नानक में एक प्रीत सिंह है। ठीक है, आज से 2 महीने पहले मेरे से इन्होंने लिया डोरमेट, समथिंग अमाउंट 1,70,000, उसमें से 40,000 रुपये मेरे को इन्होंने कैश दिया। बाद में कहा कि त्यागी जी मैं आपको 10 दिन में या महीने में मैं पैसा दे दूंगा। महीने बाद भी कोई मतलब नहीं है। 10 तारीख दी थी जो अभी चली गई है। इस 10 तारीख को अभी कोई मतलब नहीं है। पैसे का 1,000 रुपये डाल के बस साइड हो गए। गौरतलब है व्यापारी अपनी समस्या लेकर पानीपत के शहरी बीजेपी विधायक के पास भी जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ऊपर से जब भी वे अपने पैसे मांगते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। व्यापारियों का कहना है कि इस धोखाधड़ी में उनके साथ कई और लोग भी शामिल हैं। मेरे मैट आते हैं, मैंने इनको मैट दिए 3 बारी में करके। इन्होंने मेरे को चेक दिए। चेक देने के बाद मैं उसको पेमेंट लेने गया, इन्होंने मेरे को धमकाया, कहते तो गोली मार देंगे, वो कर देंगे। राजेश रतन, दीपक कपूर और 4-8-10 लड़के थे लोकल, कहता तेरे को जान से मार देंगे अगर तुमने पेमेंट मांगी। मैं परेशान हो गए, किले थाने में गया, वहाँ मेरी कोई सुनवाई हुई। फिर मैं गया एमएलए ऑफिस वीस साहब के बाद। वीस साहब इतने शरीफ और ईमानदार एमएलए है, उन्होंने मेरी 420 इनके ऊपर दर्ज करा दी। FIR नंबर 121 है, ये FIR नंबर 121 है। ये कह रहे तू थाने में एमएलए तेरा क्या करेगा, थाना तो हम खरीद लेते हैं 1-2 लाख रुपए देके। किसने कही ये बातें? ये दीपक कपूर, राजेश रतन ने कहता है ये तो थाना हम खरीद लेंगे, तेरा कुछ तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। इसने ऐसी सेटिंग कराई, एंटीसेप्टिक बेल करवा ली थाने के अंदर, एंटीसेप्टिक बेल करा ली। कहता 50,000 तो हमने SHO ASI को दे दिया, SHO ASI को दे दिया। ऐसे ये तो मेरे ऊपर कहता अगर तेरे ऊपर एमएलए की तरह शासन होता ना तेरे को तो जान से मार देंगे। गौरतलब है कि व्यापारियों ने दीपक और उसके साथियों की कई वीडियो दिखाई है जिसमें वो बर्थडे केक काट रहा है, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। इस मामले में पीड़ित व्यक्ति ने कहा कि वे DGP और मंत्री अनिल विज तक जाने की तैयारी में हैं। अगर सुनवाई नहीं होती है तो वे खुद ही खुदकुशी कर लेंगे, जिसका जिम्मेदार दीपक का परिवार होगा, उसके सहयोगी साथी होंगे। पीड़ित लोग पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। पानीपत से टोटल न्यूज के लिए देवेंद्र कथूरिया की रिपोर्ट।